हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब देसी उपचार ऑफिशियल में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ये प्लांट दिखाई दे रहा है ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो आपको पौधा दिख रहा है इसे गोरखमुंडी मुंडी गुजराती में भी इसे गोरखमुंडी, इसे बोटेनिकल नेम इसका स्पैरांथस इंडिकस, इसकी फैमिली जो होती है स्टेरेसी कुल का यह पौधा है। यह बहुत ही कमाल का, इसके जो आप देख रहे हैं इसके जो फूल हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसका जो स्वाद होता है वह कड़वा हो तीखा होता है। यह आपको पौधा समस्त भारत में आपको यह मिल जाएगा। आपको खाली जगहों में, खेतों में, बंजर ज़मीन में यह आपको बरसात में निकलता है और इसमें अभी तक इसमें फूल देख सकते हैं, इसके अंदर बीज लगते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि यौन जनित बीमारियों में तो इसका बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही लाभदायक औषधि प्रयोग है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। है बहुत ही लाभदायक औषधि पौधा है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका वर्णन चरक संहिता में भी किया गया। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक जैसे गुण पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने में सहायक होता है। गोरखमुंडी का पौधा 30 से 7 सेंटीमीटर ऊंचा जमीन में फैलता है। यह देख सकते हैं, अभी जमीन में फैलता हुआ जाता है। इसके ऊपर फूल लगते हैं। जो फूल होते हैं इसको आप देख सकते हैं बैगनी रंग के होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें फल लगते हैं, उसके बाद इसमें छोटे छोटे यह पौधा है। इसमें बहुत सारे औषधि प्रयोग हैं जैसे कि पित्त विकार, वात, गले के रोग, टीबी, दांत खाज, खुजली, गर्भाशय के दर्द, बालों के लिए मिर्गी का हाथी पाँव, खुजली, कुष्ठ रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जितनी भी समस्याएं हैं, यौन जनित बीमारियां, उन सब में बहुत ही कमाल का इसका औषधि प्रयोग है जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि यौन जनित बीमारियों की, इसमें से जैसे सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है कि जैसे कि उनकी यौन में जो दर्द है उसमें भी इस गोरखमुंडी के ताज़े पंचांग को, इसका जो प्लांट देख रहे हैं पूरा प्लांट को ही, इसके पंचांग को आप क्या कीजिए कि 8 से 10 ग्राम की मात्रा में रस निकाल लीजिए। उसको आप ले सकते हैं। इसको अगर पिलाते हैं या तो आपको अगर रस नहीं मिल पा रहा है तो इस पौधे को आप छाया में सुखा कर रख लीजिए और उसको फिर आप क्या कीजिए, उसका पंचांग बना के उसको अगर पिलाते हैं तो जो यूरिन में इन्फेक्शन है, दर्द है, जिससे जलन हो रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं महिलाओं की, उन सब में यूरिन में दर्द हो रहा है उन सबको ठीक करने में इसके अंदर यह बहुत ही लाभदायक इसका औषधि गुण। इसके अलावा पुरुषों आज कितनी सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बात कर रहे हैं यौन जनित बीमारियों की, जैसे कि पुरुषों में धातु रोग, नपुंसकता, जिसकी स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की जो संख्या है कम हो गई है, उसके लिए कितनी सारी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी सारी मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये जो पौधा है उनके लिए वरदान है। इसके लिए उसको जो स्टीमन पावर उनका बढ़ा देता है। इसके लिए आप ये गोरखमुंडी के पौधे को आप लाइए और उसको छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इसके बराबर मात्रा में आप क्या कर लीजिए, मिश्री ले लीजिए, उसको भी बनाकर पाउडर कर लीजिए। ऐसे रोज़ सुबह शाम गाय के दूध, 1 गिलास गाय का दूध के साथ 1 चम्मच अगर लेते हैं तो इससे आपके अंदर जो सारी कमजोरी है, वीकनेस है, नपुंसकता है, धातु छींटता है, जिसके शुक्राणु कम हो गए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, थोड़ी दूर चलने पर हाँफने लगते हैं, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है पौधा है। यकीन मानिए अगर आप 1 महीने इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि आपको जितनी भी कमजोरी है, समस्याएं हैं, उन सबको भी ठीक करने में इसका यह बहुत ही पावरफुल औषधि प्रयोग है इस गोरखमुंडी के पौधे की। इसके साथ ही आप इसका एक और प्रयोग सकते हैं। गोरखमुंडी पौधे को 1-2 ग्राम चूर्ण को बराबर मात्रा में खांड, जिसे कहते हैं, खांड एक आता है गुड़ की तरह होता है, उसे या मिश्री के साथ पानी, अगर दूध नहीं है तो पानी के या दूध के साथ लेते हैं तो आपका जो वीर्य है, काउंट है, जो कि स्पर्म है, वो भी बढ़ाने का काम करता है। शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में भी इसका बहुत ही लाभदायक का यह भी औषधि प्रयोग है। इसके साथ ही बुखार में, अगर किसी को बुखार हो रही है, बुखार छोड़ नहीं रही है, तो इस गोरखमुंडी के पौधे के चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में 400-500 मिलीग्राम काली मिर्च ले लेंगे, उसको मिलाकर अगर रोज़ खाते हैं तो इससे जो बुखार है उसको भी ठीक करने में इसके अंदर बेहतरीन इसका यह औषधि प्रयोग है। इसके साथ शरीर से अगर बदबू आ रही है, जिससे पसीने से आपकी बदबू आ रही है शरीर में, उसके लिए इस गर्मी के मौसम में गोरखमुंडी के चूर्ण का सेवन करने से शरीर से जो दुर्गंध आ रही है उसको भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही शरीर में अगर कहीं भी क्या है कि जलन है,
जलन में गोरख मुंडी के पत्ते और फूलों का काढ़ा बनाकर लेने से जो शरीर में जलन है, बेचैनी है, उन सबको भी ठीक करने के इसके अंदर एक कमाल का औषधि गुण पाया जाता है। इसके साथ ही आपका ब्लड प्यूरिफाई का भी एक काम करता है गोरख मुंडी, जिससे कि हमारे शरीर में जाते व्हाइट ब्लड से रेड ब्लड से जो दोनों पाई जाती हैं। अगर हमारा ब्लड अगर सही नहीं होता है, अगर सही नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर रोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो अगर ब्लड अगर सही नहीं हुआ तो हमारा शरीर ही कैसे अच्छे से चलेगा। तो उन सब के लिए अगर ब्लड में आपके प्यूरिफाई नहीं है, शुद्धियाँ आ गई हैं, उन सब में भी गोरख कुंडी के पंचांग का काढ़ा बनाकर जब 1/4 बच जाए, करीब 15 से 20 मिली मात्रा में अगर लेते हैं, जो आपका रक्त है, ब्लड है, उसको शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का भी ये काम करता है यह गोरख मुंडी का पौधा। इसके साथ ही बालों की समस्या से हर कोई परेशान है। आज के लाइफस्टाइल हो गया, पोल्यूशन हो गया है, जितनी भी समस्याएं फंगल है, इन सब से आज हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, किसी वजह से हो सकते हैं और धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहे हैं। उसके लिए भी हम कितने सारे आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी सारी हम मेडिसिन ले रहे हैं, अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे और ही बाल हमारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। उन सब के लिए इस गोरख मुंडी के पौधे के पंचांग को फूल लगने, इसमें जो फूल लगे उससे थोड़ा पहले है उसको लेकर उसको सुखा कर रख लें। इसके बराबर मात्रा में आप क्या कीजिए, मिश्री मिलाकर रख लें और 2 से 3 ग्राम तक अगर मधु के साथ 1 से 2 महीने अगर नियमित सेवन करते हैं, तो जो आपके बाल हो गए हैं, बाल जो आपके, उसमें चाहो तो आप भिंगराज भी मिला सकते हैं बराबर मात्रा में। इसको आप अगर लेते हैं तो बाल जो आपको होते हैं काले घले, मुलायम, लंबे, चमकदार, आपके बालों में साइनिस आती है, जो आपके बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं, अगर आप सेवन करते हैं तो देखते हैं कि आपके बाल धीरे धीरे वह काले होने लगेंगे। यह इसका बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है इस गोरख मुंडी का। इसके अलावा आँखों में अगर जलन है, इन्फेक्शन है, उन सब में भी लालिमा है, तो इन गोरख मुंडी के फूलों को, जिसके में जो फूल दिख रहे हैं आप बैगनी रंग के, इन फूलों को आप क्या कीजिए, पीस कर आँखों में अगर काजल की तरह लगाते हैं, तो आँखों की जितनी परेशानी है, इन्फेक्शन है, लालिमा है, उन सब को भी यह बहुत जल्दी ठीक करने में इसके अंदर यह गुण पाया जाता है। इसके साथ ही अगर मुंह से बदबू आ रही, अगर मुंह से जिससे बदबू आती है, अगर किसी के पास आप खड़े हो जाते हैं तो आपको उसको बहुत ख़राब लगता है और आपको शर्मिंदगी का महसूस होती है, तो उन सब के लिए अगर मुंह से बदबू आ रही है तो इसके गोरख मुंडी के फूल का चूर्ण बनाकर उसको क्या कीजिए, आप किसी मंजन में इसमें इस्तेमाल करके अगर उससे आप रोज़ मंजन करते हैं, तो जो मुंह से बदबू आ रही है उसको ठीक करने लगता है। आपकी जो दांतों की इन्फेक्शन है उनको भी ठीक करने में इसके अंदर यह बेहतरीन गुण पाया जाता है। इसके साथ ही चर्म रोग, स्किन में अगर चर्म रोग हो जाता है तो धीरे धीरे शरीर में फैलता चला जाता है और चर्म रोग का भी कोई इलाज नहीं है। कितनी सारी अंग्रेजी दवाओं खाने के बाद भी धीरे धीरे फिर से फैलता है। लेकिन अगर इन आयुर्वेदिक दवाओं का अगर हम प्रयोग करें तो इससे भी आपको फायदा होगा। तो इस चर्म रोग में इस गोरख मुंडी के पत्ते को क्या कीजिए, जल में पीस कर इसके रस को अगर वहाँ पर चर्म वाली जगह पर, जहाँ चर्म रोग हो गया है, उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो जो चर्म रोग है उसको भी बहुत जल्दी ठीक करने के इसके अंदर यह गुण पाया जाता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी घाव हो गया है किसी वजह से और घाव ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी इसके पत्तों को, रस को घाव वाली जगह पर लगाने से जो घाव है वो बहुत जल्दी भरने का भी यह काम करता है। यह गोरख मुंडी का यह है, इसका भी बेहतरीन प्रयोग। इसके अलावा गठिया में, जैसे कि जोड़ों में दर्द है और ठीक नहीं हो रहा है, उस सब में भी इस गोरख मुंडी के आप क्या कीजिए, इस पौधे के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ अगर सेवन करते हैं तो जो आपको गठिया है, दर्द है, अर्थराइड्स है, उन सब को भी ठीक करने में आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सौंठ भी मिला सकते हैं। अगर मिलाकर सेवन करते हैं तो जो घुटनों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है, उसको भी ये ठीक करने में बहुत ही चमत्कारी इसका गुणकारी है औषधि पौधा है यह गोरख मुंडी का है। इसके साथ ही डायबिटीज़ के मरीज, मधुमेह जिसे कहते हैं, उससे आजकल कई तरह से, जैसे कि हम आपके वेट अगर बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ किसी वजह से हो सकता है, उन सब से में भी इसका गोरख मुंडी के लिए प्रयोग है। इस गोरख मुंडी का आपका चूर्ण 102 ग्राम गाय के दूध के साथ अगर लेते हैं तो जो डायबिटीज़ के मरीज हैं
डायबिटीज़ के रोग है उसको भी ये ठीक करने के अंदर इसके बहुत ही बेहतरीन औषधीय प्रयोग है इस गोरख मुंडी का। इसके अलावा त्वचा पर झाइयाँ, इन्फेक्शन, जितनी भी समस्याएं हैं, आपके दाने निकल आए हैं, उन सब में भी इस गोरख मुंडी के आप इसको रस को अगर चेहरे पर लगाते हैं तो जो झाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, उन सब को बहुत जल्दी ये ठीक करने के इसके अंदर यह औषधि गुण पाया जाता है गोरख मुंडी का पौधा। यह गोरख मुंडी का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, इसे अच्छे से आप पहचान लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके काम की बातें, आपके हर उस रोगों से लड़ने के लिए आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, जिसके लिए आप कितने सारे वर्षों से इंतजार करके थक गए। लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं एक और ही औषधि पौधे के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।